नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन वो जानकारी लेके आए हैं जो भारत सरकार जो गृह विभाग द्वारा जानकारी मिली है, जो कल 7 मई को इंडियन फोर्स, एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे थल सेना कोई भी हो, इसके द्वारा कल सायरन की आवाज़ दी जाएगी। सायरन की आवाज़, ये घटना पहली बार नहीं हो रही है, ये घटना दूसरी बार है। जब पहला युद्ध हुआ था 1971 भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसी समय ये आवाज़ एयर सायरन आवाज़ की गई थी और ब्लैकआउट भी किया गया था, जिसके अंदर लाइट को बंद किया गया था। यह घटना का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? ये घटना 22 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक किया था नल्ला पाकिस्तान में, पहलगाम में। ये किसकी हरकत थी? ये नापाक की थी। इधर नापाक हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम एरिया आता है, जो घाटी का एरिया है, जहाँ पर निहत्थे लोगों जो पर्यटक थे उन पर हमला किया गया था। इसी दौरान भारत सरकार ने अभी बहुत बड़ा फैसला लिया, गृह विभाग और भारतीय सेना ने, जिसके अंदर कहा गया है कि कल 7 मई को क्या होगा? सायरन बजेगा। जो उसने कहते हैं ना कि काफ़ी स्थान सिलेक्ट किए हैं जहाँ से सायरन बजेगी। इसके अंदर ये बताया जाएगी कि आम जनता सुरक्षित हो जाए और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है, तो आप बचने के लिए उपाय सोचिए। इसके अंदर काफ़ी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो आप सुने एक बार। देखो, 7 मई को हवाई हमले से बचने की ड्रिल करवाई जा रही ताकि हम सुरक्षित रहे और मानसिक रूप से तैयार रहे। पहला निर्देश ये दिया गया, अलर्ट और सतर्कता। कहते हैं कि युद्ध की स्थिति के अंदर हर व्यक्ति, नागरिक का दायित्व बनता है कि हमारा तो फिक्र नहीं है कि हमारी फौजी, हम भारत के नागरिक होते पर सुरक्षित हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है, प्रत्येक नागरिक यहाँ पर इस युद्ध की स्थिति के अंदर, भारत के अंदर काफ़ी धर्म, हिंदी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन, अब कोई धर्म से आप मतभेद मत करना, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है। देश के अंदर सभी भाई बहन की तरह रहना, चाहे कौन सा भी धर्म हो। आप सुरक्षित रहेंगे तो बच्चे सब सुरक्षित रहेंगे। हमारे देश की सुरक्षा हमारे हाथ में है। फौजी भाई तो सीमा पर है। देखो, पहला निर्देश दिया गया अलर्ट और सतर्कता, जिसके कहा कि एयर रेड आयरन की आवाज़ पहचानो, जिसके अंदर दूर संचार के द्वारा जो आयरन सायरन बजेगा, सायरन की आवाज़ को पहचाना। दूसरा निर्देश दिया गया मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुने। अगर युद्ध की स्थिति बने उससे पहले आयरन सायरन बजेगा। इसके अंदर कहा गया है कि रेडियो या सरकारी अलर्ट को सुने, अफवाहों पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचना पर ध्यान दें। कभी कभी अफवाह फैल जाती है, अफवाह नहीं आपको आगे बढ़ाना, क्योंकि सरकार जो निर्देश देंगी वही मान्य होगा, उसको मानकर आपको गाइडलाइन माननी जरूरी है। दूसरी गाइडलाइन दी गई सुरक्षित स्थान, जिसके कहा गया कि निकटतम बंकर या शरण स्थल की जानकारी रखें। अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है तो आपके आसपास ऐसा कोई स्थान जो बंद कमरा हो, इसकी शरण ले सकते हैं, उसकी निगरानी रखें। ऐसा नहीं हो कि युद्ध होने पर या एयर स्ट्राइक होने पर आप स्थान की ढूंढेंगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे, पहले से वो स्थान ढूंढे। दूसरा देखिए, अपने घर में मजबूत बिना खिड़की वाला कमरा तैयार रखें। आपके घर के अंदर अगर मजबूत कमरा या बिना खिड़की वाला कमरा है, उसके अंदर आप शरण ले सकते हो। और तीसरा दिए, शरण स्थल पर जल्दी पहुंचने का रास्ता पहले से तय करें। ऐसा नहीं है भाई एयर स्ट्राइक हो गई हो और रास्ता आपको तय करना है कि आपको वो स्थान है जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं, तो पहले से आप रास्ता तय करें कि कौन सा शॉर्ट रास्ता है, जिससे हम छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, अपने माँ बाप का अच्छे से आप शरण ले सकते हो। तीसरा निर्देश दिया गया, जरूरी वस्तुएं रखें। जैसे कि कोरोना आया था, कोरोना के अंदर देखो ना, काफ़ी लॉकडाउन रहा था, अभी लोगों ने खाने की व्यवस्था रखी हुई थी कि अभी बाहर जाना बहुत ही कठिन कार्य था। और
ज़रूरी वस्तुएं तैयार रखें। पीने का पानी, भाई पानी है तो जान है, नहीं तो कुछ नहीं। आप पानी की व्यवस्था रखना ज़रूरी, क्योंकि पानी से सब बाद में। सूखा भोजन रखें ज़रूरी, क्योंकि सूखा भोजन जैसे बिस्किट हो या ड्राई फ्रूट हो, ऐसे चीज़ की व्यवस्था आप ज़रूर रखें अपने घर के अंदर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सरकार ये निर्देश जारी कर सकती हैं। समय का कोई भरोसा नहीं है, युद्ध कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अपने घर के अंदर खाने पीने की व्यवस्था रखना, क्योंकि घर से बाहर जाने का भी निर्देश आ सकता है कि नहीं जा सकते हो, जैसे लॉकडाउन के अंदर हुआ था जैसे। और प्राथमिक चिकित्सा, अगर कोई भी दवा जैसे कि सर दर्द की हो, अगर छोटी मोटी बीमारी है, उसकी चिकित्सा व्यवस्था आप घर के अंदर पहले से ही स्टॉक रखना, क्योंकि कहते हैं ना कि उस समय कोई मेडिकल खुले भी हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो चिकित्सा आपको रखनी ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, टॉर्च या एक्स्ट्रा सेल रखना। ब्लैक आउट होगा तब लाइट बंद की जाएगी, सरकार का निर्देश हो गया तो सरकार बंद करेगी लाइट, तो आप टॉर्च या एक्स्ट्रा सेल रखना, क्योंकि उस अंधेरे के अंदर आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तीसरा, पोर्टेबल रेडियो। पोर्टेबल रेडियो जो पुराने समय के अंदर आते थे, वो से रखना चाहिए आपके पास, क्योंकि गाइडलाइन सरकार देगी तो रेडियो से सुन सकते हो आप। और मोबाइल चार्जर या पावर बैंक, मोबाइल का चार्जर रखना और पावर बैंक रखना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि ब्लैक आउट के अंदर लाइट ज़्यादा से ज़्यादा कटी जाएगी, क्योंकि सरकार आपकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगी। जैसे कि रात के समय अंधेरे में अगर कौन से जो भारत की अधिकतम जनसंख्या के स्थान हैं या कुछ हमारे हथियार रखने के ठिकाने होते हैं, या कोई रावत बाटा जैसे परमाणु रिएक्टर हैं, उस पर लाइटें होती हैं, लाइटों के कारण दुश्मन को अनजाना करने पर लाइट ऑफ की जाएगी, ताकि हमारे भौगोलिक क्षेत्र पर हमला ना हो। तो लाइट सरकार ज़रूर काटेगी, क्योंकि हमारी सुरक्षा सरकार के हाथ पर है। तो लेकिन सरकार की निर्देश और उसके दिशा निर्देश हमको अपनाना ही हमारी सुरक्षा को आगे बढ़ाएगी। और चौथा, अंधेरा और सुरक्षा। रात में सभी लाइटें बंद रखें, जिसे कहते हैं ब्लैक आउट। रात में कोई आपकी आदत है कि नींद नहीं आती है लाइट बगैर, तो भाई आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि नींद नहीं आएगी तो आप खड़े रह जाना, लेकिन लाइट बंद करना ज़रूरी है, ये सरकार का निर्देश है। और रात में सभी लाइट बंद रखें। और दूसरा पॉइंट, खिड़कियों पर मोटे पर्दे या काले कागज़ का ब्लाइंड लगाए, शीशे से दूर रहे। ऐसा होता है जब कभी शीशे का बड़ा दरवाज़ा होता है या खिड़की होती है जिसे झरोका, उस शीशे से आप पास नहीं सोए, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक होगा, जब सरकार के अंदर सरकार हो या चाहे कोई भी हो, युद्ध की स्थिति बनेगी, तब धड़कन से कोई ऐसा हथियार डाला जाएगा कुछ पता नहीं, जिस शीशा टूटकर आपकी जान को खतरा ना बन जाए। तो शीशे से दूर रहे, ज़मीन पर लेट जाए। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो ज़मीन पर लेटना ज़रूरी है, शीशे से दूर रहना। आवास व तैयारी, 5वां पॉइंट क्या है? आवास, अभ्यास व तैयारी। परिवार के साथ हवाई हमले ड्रिल करें। आप अपने परिवार के साथ रहे, बूढ़े माँ बाप हो, बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ पर है भैया। दूसरा पॉइंट, बच्चों को सुरक्षित स्थान और प्रक्रिया सिखाए। बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखना, खाने पीने की सब व्यवस्था चिकित्सा की आप ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। तीसरा, पड़ोसियों के साथ आपसी सहयोग सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के मतभेद हैं तो आप दुश्मनी निकालने के लिए इस वक्त आप वह निकलेंगे, नहीं। एक देश होकर, हर नागरिक एक होकर लड़ेंगे तो ये देश की बड़ी जीत होगी। 6वां पॉइंट, हमले के बाद क्या करें? मानो कि विपरीत देश जो हमारे दुश्मन नापाक हैं, उसने अब कुछ हमला कर दिया, तो युद्ध के बाद क्या सी स्थिति हो जाए तब क्या करना? बाहर तभी निकले जब सरकारी निर्देश दे। सरकारी निर्देश दें युद्ध के बाद कि आप अब निकल सकते हो या नहीं निकल सकते हो, उसका निर्देश जब तक आपके हाथ नहीं मिले या नहीं सुने तब तक आप नहीं निकल सकते हो घर से बाहर। घायल हो तो प्राथमिक उपचार करें। अगर आप घायल हो गए तो प्राथमिक उपचार ही काम आएंगे।
ऐसा नहीं कि हम ऐसी रूम के अंदर हॉस्पिटल जाकर भर्ती होंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए तो प्राथमिक चिकित्सा अपने पास रखनी चाहिए। संदिग्ध वस्तु या बम दिखे तो छुए नहीं। कुछ ऐसे हथियार होते, बम हो तो बारूद हो, उसको छूना नहीं। पुलिस आपके नज़दीक, पुलिस तो नंबरों से आ जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 112, उस पर कॉल कर सकते हो। पुलिस को संपर्क करके वो हथियार उसको सौंप देना चाहिए या बता देना चाहिए। ये घटना थी, ये घटना का मतलब निर्देश दिए हुए थे। ये एक एक पॉइंट उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अभी देखो, अगर युद्ध की स्थिति बनी तो कैसा होगा, कैसा क्या होगा। ये नापाक की नाक पे दम करेगा भारत, ये आपको पता ही है। 1971 की लड़ाई भारत जीता, 1965 की लड़ाई भारत जीता, 1999 की लड़ाई भारत जीता है। भारत ने 1999 में नापाक जो नल्ला हमारा बेटा है भारत का, उसको घुटनों पर ला करवाने वाला भारतीय है। अभी जीत ये भारत की होगी, सुनिश्चित आप बेफिक्र होकर अपने परिवार के साथ सुरक्षा रखें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपका भविष्य है और ये भविष्य आपका ही देश का भविष्य है। ये नापाक को सबक भारत जरूर सिखाएगा, क्योंकि ये ना दो बेकसूर पर्यटक पहलगाम में थे, जो काफ़ी अलग अलग, जो मराठा हो, गुजरात हो, राजस्थान से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, अलग अन्य स्थलों से जो पर्यटक थे उन पर गोलीबारी हुई है। जो बेकसूर थे, बेकसूर तो पूरा भारतीय है, उसको क्या बिगाड़ा, लेकिन वो जो उसको पर्यटकों पर हमला किया था, 28 लोगों की जान गई थी। उसका एक एक जान की भारत पूरी भरपाई करेगी हज़ारों के अंदर। पाकिस्तान का कल का दिन बहुत ही काला दिन होगा, क्यों 7 मई, अब देर नहीं, ये रात है आखिरी। कल सायरन बजेगा तो आप सतर्क रहे, सरकार के दिशा निर्देश ज़रूर आप फॉलो करें और अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों, माँ बाप, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी, धर्म जाति कुछ नहीं देखना भाई। ये युद्ध की स्थिति है, एक होगे तो ये विजेते होगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।